दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश की सबसे बहुचर्चित घटनाओं के बारे में मैं आप सभी के बीच में हर बार एक नई अपडेट के साथ उपस्थित रहता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम इतनी ज़ोरों से बढ़ चुकी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। आज ये घटना, एक सच्ची घटना मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं जो प्रतापगढ़ से निकल के आती है, जहां एक दलित घर की बिटिया जो बहुत ही गरीब परिवार से उठ के डॉक्टरी की पढ़ाई करती है और नर्स का जॉब करती है। उसके पास कोई भाई नहीं है और न ही घर में किसी आय का साधन है। उसके ही कमाई से पूरा घर चलता है। लेकिन उस हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसको मार देते हैं। जी हाँ, आज मैं आप सभी को इस घटना की पूरी सच्ची कहानी बताऊंगा। आज मैं उस घटना के बारे में आप सभी से बात करूंगा जो घटना प्रतापगढ़ से निकल के आती है। प्रतापगढ़ में जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। उस हॉस्पिटल का काला सच बताऊंगा, जहां डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन आज के ज़माने में डॉक्टर हैवान हो चुका है। आइए मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि उस दिन क्या हुआ था, उस लड़की के साथ क्या हुआ था। प्रतापगढ़ में दुर्गागंज एक मार्केट पड़ता है। उस मार्केट में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम माँ मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक बताया गया, जहां वो लड़की बताया जाता है कि 4 सालों से उस हॉस्पिटल में कार्यरत थी। बताया जाता है कि जिस हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है, जिस हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, उस हॉस्पिटल में वो 4 सालों से काम कर रही थी। शाम 6 बजे के बाद उसकी ड्यूटी थी, यानी कि नाइट ड्यूटी उसकी थी। और आने के बाद जिस दिन उसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिस दिन ये घटना हुआ, आने के बाद 4-5 लोगों का इलाज करती है। उसके बाद रात के 8:30 बजे उसके घर पे फ़ोन जाता है कि आपकी बिटिया का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप लोग फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाइए। वहाँ से उसकी माँ, जो उसके गांव के प्रधान हैं, प्रधान जी के पास जाती है। कहती है, मुझे आप गाड़ी दे दीजिए और मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जब वो पीड़ित परिवार हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ उसे गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है और उसे देखने भी नहीं दिया जाता है। और वहीं जो स्टाफ के लोग हैं कहते हैं कि ये जहर खाली है, घर से आई और ये यहाँ पे जहर खाली। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका इलाज चल रहा है, आप लोग मुझे परेशान ना कीजिए। तो उसकी माँ शांत हो जाती है। लेकिन एक माँ है, तड़प तड़प के रोती है। फिर इलाज के दौरान कहते हैं कि मैं इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ, आप चिंता ना करिए, हम लोग इसके साथ हैं। उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठ के उसे ले जाया जाता है दूसरे हॉस्पिटल की तरफ, तो हॉस्पिटल उसे नहीं लेके जाते हैं। उसके गांव में घुसते हैं तो उसकी माँ कहती है, तो हमारा गांव है, ये तो हमारा घर है, आप यहाँ कहाँ लेके आए हैं। तो कहते हैं, माता जी आप टेंशन मत लीजिए, आप इसके साथ बैठिए और हम आपके साथ हैं और इसको कुछ होने नहीं देंगे। जब डॉक्टर साहब अपने स्टाफ के साथ वहाँ से आने लगते हैं तो उस माँ ने कहा कि इसको मैं लेके यहाँ क्यों बैठूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुमने इसे घर से जहर खिला के भेजा था, इसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी बिटिया 4-6 किलोमीटर से साइकिल चला के जाती है और रात्रि की 6 बजे के बाद की उसकी ड्यूटी है, और इसकी अगर कोई जहर खा लेता है तो मुझे लगता है कि आधे घंटे या 1 घंटे में असर करना शुरू कर देता है, लेकिन 2-3 घंटे बीत जाने के बाद तब उसको असर करता है। और वहीं उसकी माँ का आरोप है कि ये लोग उसके साथ दुष्कर्म करके, जो वहाँ के स्टाफ हैं उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जब सुबह प्रशासन को इस बात की सूचना लगती है तो मौके पर 2-4 थानों की पुलिस वहाँ मौजूद हो जाती है, और जो ग्रामीण थे, जो इस पीड़ित परिवार के लोग थे, उनके साथ सीओ साहब से हाथापाई हो जाती है।
सीओ साहब को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और वहीं उस माँ का आरोप है कि जो यहाँ के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने इसके साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि अभी तक इस मामले की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब छानबीन के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले का पूरी तरह से जांच हो पाएगा कि कौन निर्दोष है कि कौन निर्दोष नहीं है। इसके विषय में आप सभी का क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए। फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।